प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। देलीगेट चौराहे पर हेलमेट चेकिंग के दौरान युवक के पास मिले अवैध हथियार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। वृद्धा को पेंशन दिलाने के बहाने नकाबपोश युवती ने की जेवर लूटने की वारदात, सुखाड़िया सर्कल पर छोड़कर हुई फरार। राजसमंद में हत्या के प्रयास और लूट मामले का खुलासा, 3 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने निकाली परेड। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की चित्तौड़ में जन सुनवाई, हजारों परिवादी पहुंचे, शिक्षा और पंचायत से जुड़े मामलों पर रही विशेष चर्चा। उदयपुर के देलीगेट चौराहे पर शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस की सजगता के चलते एक बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस बदमाश के पास से अवैध देशी पिस्टल, जिंदा कारतूस और चाकू बरामद हुआ है। ये अपने साथी के साथ बाइक पर सवार होकर निकल रहा था। पुलिस ने हेलमेट नहीं होने के चलते शक होने पर इसे रुकवाया, लेकिन इसका साथी गाड़ी से उतरकर भागने लगा। पुलिस को संदेह हुआ तो इस युवक को दबोच लिया। तलाशी ली तो इसके पास से पिस्टल, जिंदा कारतूस और चाकू मिला। पुलिस के जवान सख्ते में आ गए। तुरंत धानमंडी थाना पुलिस को सूचना दी, कंट्रोल रूम को सूचना दी और उसके बाद इसे पकड़कर पूछताछ की तो ये HS निकला है और इसका नाम योगेंद्र बताया जा रहा है। शुक्रवार दोपहर को ट्रैफिक पुलिस बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 युवक आते हुए दिखे तो पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया। देलीगेट चौराहे पर यह जांच चल रही थी, तभी इन दोनों युवकों में से एक मौके से फरार हो गया, जबकि एक को ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने पकड़ लिया। कांस्टेबल शंकर और दूसरे जवानों ने पीछा कर जिस युवक को दबोचा, उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस और एक चाकू बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम योगेंद्र बताया। धानमंडी थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ाई से पूछताछ की तो ये हिस्ट्री शीटर निकला और इसके पास में अवैध हथियार कहां से आए और ये किसकी फिराक में था, कौन सी वारदात करने वाला था, इस बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। जिन ट्रैफिक जवानों ने इस युवक को पकड़ा और अवैध हथियार बरामद किए वो शाबाशी के काबिल है, क्योंकि चौराहे पर लगातार दुपहिया वाहन चालकों जो मोबाइल पे बात करते हुए वाहन चलाते हैं या हेलमेट का यूज नहीं करते हैं या फिर कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते, उनके चालान काटने की कार्रवाई करते हैं। लेकिन पुलिस की सजगता से ये बदमाश पकड़ा गया है। उदयपुर में कोई नई वारदात होती उससे पहले ये आरोपी अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. उदयपुर शहर के धानमंडी इलाके में एक वृद्धा को झांसे में लेकर पेंशन दिलाने के बहाने एक नकाबपोश युवती उसके जेवर लूटकर फरार हो गई। हुआ यूं कि ये महिला अपने घर से मंदिर निकली थी पूजा अर्चना के लिए, तभी रास्ते में नकाबपोश युवती मिली और पेंशन के बारे में बताया कि आपको पेंशन मिल सकती है, आप मेरे साथ चलिए। इस वृद्धा इस युवक की रिपीट। धानमंडी इलाके में एक वृद्धा को पेंशन का झांसा देकर एक नकाबपोश युवती उसके जेवर उतरवाकर फरार हो गई है। मामला ऐसे हुआ कि सुबह जब वृद्धा मंदिर जाने के लिए निकली तो रास्ते में उसे ये नकाबपोश युवती मिल गई। उसने कहा कि आपको पेंशन मिलेगी, आप चलिए मेरे साथ। वृद्धा उसकी बातों में आ गई और टाउन हॉल पहुंची। वहां पर बताया कि आज गुड फ्राइडे है तो छुट्टी होने से यहाँ पर काम नहीं होगा, एक बार सुखाड़े सर्कल के वहां पर फोटोग्राफी करवा देते हैं, वहीं पर मैडम विजिट कर लेंगे। वहां फोटोग्राफी के बहाने उसके जेवर उतरवा लिए गए और एक पर्स में रखकर नकाबपोश युवती ने अपने पास रख लिए और कुछ देर में आने की बात कहकर वहां से निकल गई।
जब 1 घंटे तक ये युवती वहां नहीं पहुंची तो महिला को अपने साथ हुई ठगी की वारदात का पता चला। वो रोने लगी, परिजनों तक सूचना पहुंची, पुलिस भी पहुंची, मौका मुआयना किया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ऐसी वारदात पहले भी उदयपुर में हुई है। ऐसे में ये सिर्फ खबर नहीं है, ये सजगता के लिए सूचना है। आप भी अपने घरों में महिलाओं को थोड़ा जागरूक करें कि इस तरीके से सड़क पर कोई पेंशन के आवेदन नहीं लिए जाते हैं। सरकारी दफ्तर है, वहां पर अधिकारी कार्मिक है, वहां जाएं और प्रॉपर जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर इस काम को करवाएं। दानमंडी थाना क्षेत्र में रहने वाली मगनी साहू नामक वृद्ध महिला शुक्रवार को अपने घर से पूजा अर्चना के लिए मंदिर जा रही थी। तभी रास्ते में एक अज्ञात युवती ने उसे वृद्धावस्था पेंशन दिलाने का लालच देकर झांसे में लिया और भरोसा दिलाते हुए महिला को ऑटो में बिठाकर टाउन हॉल स्थित कार्यालय तक पहुंचाया और वहां कार्यालय बंद होने का बहाना बना दिया। इसके बाद महिला को एक दूसरे ऑटो में बिठाकर सुखाड़े सर्कल ले गई। सुखाड़े सर्कल पर युवती ने फोटो खिंचवाने के बहाने वृद्ध महिला से उसके गहने उतारवा कर पर्स में रखवाए और पर्स अपने पास रख लिया। उसने यह कहकर पर्स लिया कि मैडम आ रही है, फोटो खिंचवा कर पर्स लौटा दूंगी। लेकिन उसके बाद वो युवती नहीं लौटी। 1 घंटे तक ये वृद्धा वहां पर इंतजार करती रही। बाद में जब उसे अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ तो वो जोर जोर से रोने लगी। स्थानीय लोगों ने वृद्धा से जाकर पूछा तो पता चला कि उसके साथ में जेवर लूट की वारदात हो गई है। इसे डेलीगेट पहुंचाया गया। इसके परिवार को सूचना दी गई। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मौका मुआयना किया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। टाउन हॉल से लेकर सुखाड़िया सर्कल तक जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये युवती कौन थी। आपको बता दें कि ऐसा ही मामला कुछ महीनों पहले टाउन हॉल से ही शुरू होता है, जहां से सूरजपोल इलाके में रहने वाली 3-4 महिलाओं को पेंशन दिलाने के बहाने उन महिलाओं को एक ऑटो में बिठाकर दीवारी क्षेत्र में ले जाया जाता है। वहां पर कहा जाता है कि बैंक मैनेजर उनके लोन कर देगा और उनके पेंशन बढ़ाकर चालू कर देगा और उसके सामने पेश होने के लिए जेवर उतारने पड़ेंगे। तो चूड़ियां और गले में पहने हुए मंगलसूत्र उतरवा लिए, कानों के गहने भी उतरवा लिए, ताकि अधिकारियों को लगे कि ये गरीब लोग हैं और इनको पेंशन या लोन दे दिया जाए। जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। जो पात्र व्यक्ति है वो चाहे जेवर पहने हुए हो चाहे बिना जेवर के हो, सरकारी नियमों को पूरा करते हैं तो आपको पेंशन भी मिल सकती है। आपके स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संपर्क करना चाहिए या फिर सरकारी दफ्तर में जाकर सीधे वहां पर मौजूद अधिकारियों से बात करनी चाहिए। रास्ते में चलते हुए इस तरीके से ठगों के जाल में नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसी वारदातें हो सकती है। उदयपुर में पिछले कुछ समय से इसी तरीके की वारदातें हो रही है और मगनी बाई की तरह और भी महिलाओं के साथ में भविष्य में ठगी हो सकती है। लिहाजा ये खबर नहीं है, ये चेतावनी है और सजगता बढ़ाने वाली सूचना है। तो वोट लाइन પછી મને બહારને ટેમ્પો આવ્યો, ટેમ્પો વાળો જો મને બેઠા મને વોટ લાइन પછી સાતરી કદે दूसरा ऑटो में बैठा है, दूसरा ऑटो में બેન પછી સાત વટે લઈ ગયા સુકડે પાર્ક વટે લઈ ગયા। તો વટીને પાછે કઈ હિયો जो वटीन कोई है ही नहीं, मनक फरी रही नहीं वट जन्नान तो 9 बजे की बात है, 9:30 बजे की बात हो ज़्यादा। तो वटे लेकिन मैंने बेवई दी थी। पचे मैंने क्यों कटेश आई रे मैडम तू मेरे को पैसे दे देगी और कानार है जो खोल दो, ये घरारे खोल दो, कानारे खोल दो, मेरी चेन ही अटेन कानारा मैं खोल दीदा। मेरे को पता ही नहीं पड़ा जो मैं खोली न पर मारा परस ही हो, परस में मेली दीदा मैं। तो एक लोकेट ही मारे तो वो मारो वो के यो खुले गई नहीं डोराम पोए तको तो मैंने तोड़ी लग्यो वनीस तोड़ी लग्यो। तो तोड़ी वणी पाछो वणी परस में मिलियो और रुमाल में बांधी दीदो कि मेरे को दे दे, मेरे जेब में घाल दो। जो मैं ने दे दी तो जेब में घाल दीदो वणी जेब में। पचे वहीं के या मैडम आई रहे, मैडम पैसे दे देगी और तुम्हारा परस थाना तुम्हारे हाथ में दे दूंगी वापस। तो भाई यू के ऊबी हुई मुझे आई रू इनक्यों मैं आई रू 10 मिनट में पाछे आई रू वापस आई भी नहीं। और मैडम आई रही, मैडम तुम्हारे को पैसे देकर वरी जी। कई कई आप पैर रखे हो कतरा तोला रहो वो 1.5 तो रही तो चेन ही ये 2 ही करीन 2 तोरा 2 तोरा रही आधा तोरा वो लोकेट ही हो। तो आपने कोई पता ही नहीं चलियो कि कई कर रही है कई है? मेरे को पता ही नहीं पड़ा, बिल्कुल पता नहीं पड़ा। मेरे को शकल देखी आपकी मुंडो बांधे शकल मुंडो बांधे तो को पहला देखी शकल पहला कभी पहला बार अटे मैं पहले जानती भी नहीं मंदर अटे मिली जो शकल देखी नहीं देखी मुंडो हाँ बांध रहे पर टेम्पा में ही ना मैंने शकल हमें खोली देखी मैंने थोड़ा हमादान थिया और मोटा मोटा डिया ही आंखा बड़ी बड़ी कारी सी ही
कड़ी मोबाइल पे बात करी थी ये बाकी कड़ी हाँ मोबाइल में बात करी मोबाइल पे थी, बात मोबाइल में बात करी थी। कई बात करी रही हूँ अभी ये जो आपने पता होती बड़े भी मोबाइल में कई कई भाषा में बोली अनवर लेकिन मारो खोले। आज धान मंडी थाने इलाके में हाथी वाला मंदिर है, वहाँ एक वृद्ध महिला जिसका नाम मगनी बाई है, उसको एक 25-30 साल की लड़की के द्वारा और वृद्ध अवस्था पेंशन बनवाने का झांसा देकर ऑटो में बिठा करके यहाँ से टाउन हॉल ले गई। टाउन हॉल उसको बताया कि ऑफिस बंद है, अपन दूसरे ऑफिस में चलते हैं। फिर दूसरा ऑटो किराया करके और फतेहपुरा लेके गई, फतेहपुरा सुखाड़े सर्किल पे। सुखाड़े सर्किल में गार्डन में बिठा के उसको कहा कि मैं आपकी फ़ोटोग्राफी करती हूँ, लेकिन आपने गहने पहन रखे हैं, तो जिस व्यक्ति के पास पहले से ही गहना है वो वृद्ध अवस्था पेंशन के क्या कहते हैं मापदंड में नहीं आएगा, तो आप एक काम करो, ये गहने उतार के आपके हैंड बैग उनके पास था पर्स, उसमें रख लो। तो उसने वो गहने खुद के हाथ से उतार के उस पर्स में रख लिए। तो बोली अभी मैडम आ रही है, वो आपको देख करके बात करके आपको 10,000 रुपये देगी, तो ये बैग आप मुझे दे दो। तो मैडम को आप बता देना कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो जो वृद्ध महिला है वो बैठी रही और वो कहती है कि मैडम के जाने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। फिर उसको एहसास हुआ कि आधा घंटा हो गया, वो ना मैडम आई ना वो महिला आई। इस प्रकार से उसको झांसा दे करके उसके कान के टॉप्स और एक चैन चोरी कर ली गई। इस संबंध में प्रकरण कायम है। Situated in the outskirts of Udaipur, Udaipur's only CBSE affiliated school, Rana Pratap English Medium School. Peaceful and hygienic environment, free bus facility from nursery to class 3, 100% quality result, well-maintained and updated library, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, huge playgrounds. Rana Pratap Senior Secondary School, RBSC, separate boys and girls hostels, Rana Pratap Group of Institutions, behind Chaudhary Petrol Pump, Bhindar, Udaipur. राजसमंद जिले के रेलमगरा थाना पुलिस ने बनेड़िया गांव में हुई हत्या के प्रयास और लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सोनाली शर्मा के नेतृत्व में पुलिस की टीमों ने इन बदमाशों को प्रोडक्शन वारंट के जरिए पकड़ा। गहन पूछताछ के बाद मौके पर पैदल परेड कराकर इनकी शिनाख्त की गई। राजसमंद जिले के रेलमगरा थाना पुलिस ने बनेड़िया गांव में हुई हत्या के प्रयास और लूट का खुलासा कर दिया। इस मामले में 3 आरोपियों को पहले पकड़ा था और अन्य अपराधियों को अब गिरफ्तार किया है। तफ्तीश के दौरान इनकी संलिप्तता बनेड़िया की वारदात में सामने आई तो इन्हें प्रोडक्शन वारंट के तहत लाया गया और पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। पुलिस ने उन्हें घटनास्थल पर ले जाकर पैदल तस्दीक करवाई, यानी कि आरोपियों की परेड निकाली। थानाधिकारी सोनाली शर्मा ने कहा कि पुलिस टीम द्वारा लगातार की जा रही मेहनत और निगरानी के चलते सफलता मिली है। आरोपियों के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस गिरोह के अन्य संभावित साथियों और वारदातों की भी जांच की जा रही है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. राजस्थान सरकार के शिक्षा, पंचायत राज और संस्कृत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने चित्तौड़गढ़ में जनसुनवाई की। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे। कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रपाल सिंह आखिया, बेगू विधायक सुरेश धाकड़, कपासन विधायक करजुला झिंगर, जिला कलेक्टर समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी इस जनसुनवाई में मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर की जनसुनवाई में कई लोग पहुंचे। सरकार की योजनाओं का आमजन तक पहुंच, उनकी प्रभावशालीता और विभागीय कार्यप्रणाली की हकीकत को जानना इस जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य रहा। विभिन्न संगठनों ने मौके पर शिक्षा विभाग, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और अन्य विभागों से संबंधित मुद्दे मंत्री के सामने रखे। दिलावर ने मौके पर ही अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर योजना का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचे और कोई भी नागरिक उपेक्षित न रहे। हालांकि जनसुनवाई के दौरान कुछ ऐसे भी व्यक्तिगत परिवादी पहुंचे जिनकी समस्या सुनी नहीं जा सकी।
इस पर लोगों में हल्की नाराजगी भी देखने को मिली, लेकिन प्रशासन ने आश्वासन दिया कि प्रत्येक परिवादी की समस्या का समाधान प्राथमिकता से होगा। कार्यक्रम का मुख्य फोकस यह रहा कि विभागीय स्तर पर कौन सी बाधाएं हैं, आमजन में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, ताकि आगामी कार्ययोजना में इन बिंदुओं को शामिल किया जा सके। लेकिन यहाँ हमने सीधे निर्देश जारी किए हैं कि ट्रेस पर कोई नाम नहीं होगा और वो कोशिश करें 3-4 दुकानों पर मिले और वहाँ से उसको लेना पड़ेगा। ऐसी कोई लिखित में हमको शिकायत मिलती है कि हमारे निर्देशों की पालना नहीं हो रही तो संस्था के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करें। मीडिया में कई खबरें आ चुकी है इस संबंध में, अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं, बाई नेम नहीं आई है। सर अभिभावक कहते हैं एक जनरल ये कहे कि ये भ्रष्ट है तो उसको हम कैसे मान लें? तथ्यों के आधार पर हमारे पास कहीं जांच करेंगे, क्योंकि मेरी घर की खेती नहीं, ये सरकार का सरकारी विभाग है और सरकारी विभाग में उनको सरकार के नियम कानून से पारदर्शिता से काम करना पड़ता है और हम पारदर्शिता से नियम कानून से ही काम करेंगे। राजनीति में एक जनरल ये कहे कि ये भ्रष्ट है तो उसको हम कैसे मान लें? तथ्यों के आधार पर हमारे पास कहीं जांच करेंगे, क्योंकि मेरी घर की खेती नहीं, ये सरकार का सरकारी विभाग है और सरकारी विभाग में उनको सरकार के नियम कानून से पारदर्शिता से काम करना पड़ता है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। 18 अप्रैल को पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी माने जाने वाले उदयपुर में इन दिनों कोई विशेष कार्यक्रम नहीं हुआ। शहर के प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों जिसमें सिटी पैलेस, बागुर की हवेली, सज्जनगढ़ का किला जिलों के लिए विश्वविख्यात माना जाते हैं, जहां पर भी कोई कार्यक्रम नहीं होना इतिहासकारों और पुरातत्व प्रेमियों के लिए निराशाजनक रहा। उनका कहना है कि ये उदासीनता उदयपुर के हेरिटेज की जो विरासत है उसके लिए ठीक नहीं है और इसको संरक्षण देने, इसको बढ़ावा देने के और काम होना चाहिए, लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज डे पर भी कोई आयोजन नहीं होना ये बहुत चिंताजनक है। उदयपुर सिटी की पहचान हेरिटेज की वजह से भी है, लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज डे पर उदयपुर की जो धरोहर है उनके संरक्षण को जागरूकता देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इस बार ऐतिहासिक इमारतें और विरासत स्थल सामान्य दिनों की तरह ही खामोश और कार्यक्रम विहीन है। न तो नगर निगम की ओर से कोई पहल हुई और न ही पुरातत्व विभाग या संस्कृति विभाग की ओर से कोई आयोजन किए गए। इतिहासकारों और स्थानीय सामाजिक संगठनों ने इस उपेक्षा पर चिंता जताई। उनका कहना है कि विरासतों का संरक्षण केवल दस्तावेजों में नहीं बल्कि जन भागीदारी और सतत प्रयासों से होता है। यदि पर्यटन नगरी होते हुए भी उदयपुर में धरोहर दिवस पर चुप्पी छाई रही तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उदयपुर की इन धरोहरों के लेकर कोई कितना गंभीर है, क्या धरोहर की अहमियत यहाँ पर है। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। उदयपुर शहर के सेवाश्रम पुलिया के पास नेहरू हॉस्टल के पीछे सूखे इलाके में शुक्रवार दोपहर को अचानक से आग लग गई। भीषण गर्मी और सूखे पत्तों की अधिकता के कारण यह आग तेजी से फैली, जिससे आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। काफी दूर तक ये धुआं देखा गया। दमकल विभाग की टीमों ने पहुंचकर आग को काबू किया। आग की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और 4 दमकल गाड़ियों की सहायता से इस आग को बुझाया गया। दमकल कर्मियों ने त्वरित और एकजुट प्रयास करते हुए इस आग को सफलतापूर्वक नियंत्रण में ले लिया ताकि ये ज्यादा ना फैल सके और बड़े नुकसान से भी बचाव हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि तुरंत प्रभाव से आग को रोक दिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक अत्यधिक गर्मी और सूखे पत्तों का जमावड़ा होने से इसमें आग लगी। प्रशासन ने भी आमजन से अपील की है कि गर्मी का मौसम है, लिहाजा घरों के आसपास ऐसी चीज़ों को दूर रखा जाए जिनमें तेजी से आग भड़क सकती है। किसी कारण से आग लग जाए तो बचाव के साधन भी आपके पास में होने चाहिए। इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए।
पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान दिवस को गुड फ्राइडे के रूप में श्रद्धा और भक्ति के साथ तमाम गिरजाघरों में मनाया गया। शहर के कोने कोने में स्थित गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन हुआ, जिसमें मसीह समुदाय के हजारों लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गुड फ्राइडे पर चेतक रोड स्थित ऐतिहासिक शेफर्ड मेमोरियल चर्च में सुबह से ही ईसाई समुदाय के लोगों का आना शुरू हो गया था। इस प्रकार अलीपुरा स्थित भव्य आवर लेडी ऑफ फातिमा कैथेड्रल चर्च में भी विशेष आराधना का आयोजन हुआ। खारकुआ के सेंट ग्रेगोरियस चर्च, संजय पार्क रानी रोड स्थित राजस्थान पेंटिकोस्टल चर्च, गोविंद नगर के कलवरी कविनेंट चर्च और यूनिवर्सिटी रोड स्थित मार्थोमा चर्च में भी लोगों की भीड़ देखने को मिली। सभी गिरजाघरों में इस पवित्र अवसर के दिन विशेष रूप से इन्हें आकर्षक सजावट के साथ सजाया गया। प्रभु यीशु के क्रूस और बलिदान और उनके जीवन के महत्वपूर्ण दृश्यों को दर्शाती झांकियां भी बनाई गई। पादरियों ने इस विशेष प्रार्थना सभाओं का नेतृत्व करते हुए प्रभु यीशु के अद्वितीय त्याग, उनके अटूट प्रेम और मानवता को दिए गए सर्वोच्च बलिदान के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बाइबल के पवित्र संदेशों को जन समूह तक पहुंचाना चाहिए ताकि प्रेम, करुणा, क्षमा और भाईचारे के बारे में लोग जान सके और इसे अपना सके। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड क्षेत्र के पंचवटी सागवाड़ा गलियाकोट रोड पर दोपहर को एक लोडिंग ऑटो में अचानक से आग लग गई। इस हादसे में चालक ने कड़ी मशक्कत के बाद अपनी तो जान बचा ली, लेकिन ऑटो को नहीं बचा सका। लपटों से घिरे ऑटो पूरी तरीके से खाक हो गया। आसपास के लोगों ने भी पहुंचकर दमकल को सूचना दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाई। तब तक ये ऑटो जलकर अंगार में तब्दील हो गया। जानकारी के मुताबिक लोडिंग ऑटो में आग की ऊंची लपटें देखकर राहगीरों ने फौरन दमकल विभाग को सूचना दी थी। दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। इस दौरान चालक हितेश डामोर ने अचानक आग की लपटों में आते ही लोडिंग ऑटो से कूदकर अपनी जान बचाई। चालक हितेश ने बताया कि वो भाड़ा छोड़ने के लिए सागवाड़ा से अरकुना जा रहा था, तभी अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद लोडिंग ऑटो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। सागवाड़ा पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। भीषण गर्मी का दौर है, लिहाजा जगह जगह प्याऊ और छाया के इंतजाम किए जा रहे हैं। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की स्थानीय इकाई ने भी 53वीं उदय ओपन रोवर क्रू पुवाणा द्वारा भीषण गर्मी के मद्देनजर राहगीरों को और श्रमिकों को ठंडा पानी उपलब्ध कराने के लिए प्याऊ लगाई। ये प्याऊ भुवाणा चौराहे पर लगाई गई है। रोवर लीडर सुरेश कुमार प्रजापति ने बताया कि यह सेवा कार्य प्रतिवर्ष ग्रीष्मकाल में किया जाता है, जिसमें हर वर्ष श्रीनाथ वाटर सप्लाई के सहयोग से ठंडे पानी, बर्फ और कैंपर की व्यवस्था होती है। प्याऊ के संचालन में रोवर क्रू के पदाधिकारी और सदस्य सक्रिय भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में भुवाणा सरपंच मोहनलाल डांगी, भामाशाह प्रेम शंकर डांगी, सुरेश डांगी, दीपलाल मीनागा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्याऊ के माध्यम से राहगीरों, वाहन चालकों और फैक्ट्री के श्रमिकों को गर्मी के मौसम में छाया और ठंडा पानी उपलब्ध हो सके, इसी मकसद से ये प्याऊ लगाई गई। चलते चलते फिर नजर डालते अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। देलीगेट चौराहे पर हेलमेट चेकिंग के दौरान युवक के पास मिले अवैध हथियार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। वृद्धा को पेंशन दिलाने के बहाने नकाबपोश युवती ने की जेवर लूटने की वारदात, सुखाड़िया सर्कल पर छोड़कर हुई फरार। राजसमंद में हत्या के प्रयास और लूट मामले का खुलासा, 3 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने निकाली परेड। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की चित्तौड़ में जन सुनवाई, हजारों परिवादी पहुंचे, शिक्षा और पंचायत से जुड़े मामलों पर रही विशेष चर्चा। तो ये तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस मिनट में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। अब न्यूज़ 90 राजस्थान के साथ टी टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।